हेलो एवरीबॉडी, वी टेकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट लेकर के आ गया हूँ एक और नया वीडियो, जो महज एक वीडियो नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो सबको जानना जरूरी है कि ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है। तो जो मैं न्यूज़ बताने जा रहा हूँ उससे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप लोग न्यूज़ जानना चाहेंगे, न्यूज़ के बारे में जानना चाहेंगे, तो उससे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, तो आप लोग कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जो न्यूज़ आया हुआ है वो न्यूज़ ये है कि 24 घंटे के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो बंद हो जाएंगे। क्यों? तो वो बंद इसलिए होंगे कि अगर वो लोग गवर्नमेंट के नए रूल के बारे में नहीं अपनाते हैं, नए रूल को नहीं अपनाते हैं तो, और अपने आप में ये जो रूल जो है वो रूल सही भी है, गलत नहीं है वो। क्यों सही है तो मैं बताता हूँ। जैसा कि हम पढ़ना चाहेंगे, सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी बातें होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ शेयर होता है या कोई कंप्लेन होता है, कुछ भी अगर होता है तो उसके बारे में सरकार को भी पता रहना चाहिए, पहली बात। और मुख्य बात क्या है? सबसे मुख्य बात ये है, देखिए मैं पॉइंट पढ़ता हूँ उसको मैं नहीं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, दिस प्लेटफॉर्म विल हैव टू रिमूव एनी कंटेंट फ्लैग्ड बाय द अथॉरिटीज विद इन 36 आवर्स। यदि किसी कंटेंट पे, किसी चीज़ों पे सरकार को आपत्ति है या किसी को आपत्ति, उसने कोई कंप्लेन कर दिया हुआ है तो उसे 36 घंटों के अंदर ही रिमूव कर देना है। दूसरा पॉइंट क्या है? एन ऑफिसर बेस्ड आउट इन इंडिया विल ओवरसी और रोबस्ट कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म। मतलब कि इंडिया में भी इसकी एक कंपनी होनी चाहिए, इसका एक शेयर होना चाहिए, कोई होना चाहिए इंडिया में भी जो इस न्यूज़ मतलब कि निगरानी रख सके, या फिर रास्ता है कि यहाँ जहाँ कंप्लेन कर सका जा सके। या फिर कोई कहता है कि मुझे वेरीफाई कराना है तो उसको अपना ऑथेंटिकेशन कराने के लिए यार यूके जाएगा, यूएस जाएगा, यूक्रेन जाएगा, वो तो सही नहीं ना है। तो ये होना चाहिए। सरकार का मतलब ये है कि उसका हेडक्वार्टर इंडिया में भी रहना चाहिए ताकि जितनी कंप्लेन हो वो इंडिया में ही हो और वहीं उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अगले पॉइंट क्या कह दिया? अ मंथली कंप्लेंट रिपोर्ट विद द डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट्स रिड्रेसल विल हैव टू बी पब्लिश्ड। महीने में, हर महीने कितनी कंप्लेन, किस पॉइंट पे कंप्लेन आ रही है, उस पॉइंट को आप मतलब कि जो भी प्लेटफॉर्म रहेंगे सोशल मीडिया की, उसे उस कंप्लेन को दिखाना पड़ेगा सरकार को कि हाँ यहाँ पे ये कंप्लेन है, और फिर उस चीज़ों को सुधारना भी पड़ेगा। In case a message being circulated on a particular social media platform undermines the sovereignty of India, the social media platform will have to identify the first originator of the message. इसका मतलब क्या हो गया? तो यदि कोई मैसेज हो गया जो वायरल हो रहा है, तो वो मैसेज वायरल हो रहा है, जैसे कि इस टाइम पे क्या कभी कुछ न्यूज़ आता है विराट कोहली मर गया, कभी कुछ न्यूज़ आता है अरे ये हो गया। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि जब कोई भी वायरल मैसेज वायरल होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म वाले हैं उन लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये मैसेज कहाँ से आया है, किसने किया है। तो वो मैसेज अगर इसकी बात किया जाए, इस पॉइंट की बात किया जाए, तो मैं इस पॉइंट पे यही कहना चाहूँगा कि यार अगर ऐसी बात है तो जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि सिग्नल हो गया, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, तो इन दोनों ने, या और भी है लेकिन मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, सिग्नल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। मतलब मेरा मैसेज जिससे मैंने मैसेज किया है बस उसी के पास रहेगा, वही पढ़ सकता है, अगला कोई नहीं पढ़ सकता है। तो यहाँ पर अगर ऐसे इस सिचुएशन को माना जाता है, इस सिचुएशन को ये लोग मानते हैं, तो जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उस पर खतरा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार सोच रही होगी कि हम लोग की मैसेज की नज़र रखी, तो ये नहीं है। सरकार का कहना ये है कि आप अपनी टीम गठित करें, इस पर कोई टीम रहे जो इस पर नज़र रखे, इस पर निगरानी रखे। तो मेरे सबसे क्या भरोसा कि जो निगरानी रखने वाला है वो मैसेज कुछ ना करें। तो
मतलब कि इससे क्या है कि हमारी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है इस वाले, मतलब कि ये जो न्यूज़ है, ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट वाला पॉइंट पे कि हाँ, इसमें प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। कंपनी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि यदि कोई मैसेज बार बार फॉरवर्ड हो रहा है, बार बार फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है ना, तो वो कुछ ऐसा करे कि जो मैसेज बार बार फॉरवर्ड हो, उस मैसेज को हाईलाइट कर दिया जाए। ऑटोमेटिक कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट करे वो लोग कि जो मैसेज बार बार फॉरवर्ड रहा है वो हाईलाइट हो जाए, और वहाँ से फिर पता चल जाए कि यह हाईलाइट शुरू कहाँ से हुआ है। क्योंकि यार फायरबेस पे लोग करते हैं तो इन लोग को इतना पता ही होगा कि हाँ, वो मालूम कर सकते हैं लोग। इससे किसी की इनक्रिप्शन मिलेगी, किसी की प्राइवेसी को भी खतरा नहीं रहेगा, और हम लोग का काम भी हो जाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस रूल पे आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको मुझे कि हाँ, क्या आपको ये रूल पसंद आया है या कुछ खतरा लग रहा है आपको। अब आते हैं हम लोग कि भाई अदर कंपनी ने क्या कहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल के बारे में। गूगल भैया ने क्या कहा है? गूगल भैया ने कहा है कि गूगल स्पोक्सपर्सन ही हैज सेड द कंपनी इज कंटिन्यूअसली फाइटिंग इलीगल कंटेंट इन एन इफेक्टिव एंड फेयर वे। इट इज आल्सो वर्किंग टू comply with local laws through its consistent investment in production, resources and personnel. We realize that our work in keeping our platform secure is never done, and we will continue to refine our existing approaches and evolve our policies and be as transparent as possible about how to make decisions. The spokesperson said, as quoted by news agency. तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोग इलीगल कंटेंट जो भी होता है उसके लिए हम लोग भी एक प्रकार की जंग, मतलब उससे लड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, सही तरीके से लड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि अक्सर कोई भी चीज़ें, ये मैंने भी देखा, अभी देखेंगे कि जो चीज़ें वायरल होती हैं वो केवल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इन जगह पर ही होती हैं। गूगल पे मैंने अभी तक नहीं देखा कि ये मैसेज कोई वायरल हो गया है। तो उन्होंने ज़रूरत है रखा है, और उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, वो इस चीज़ों पे वर्क करेंगे और इसे प्राइवेसी को, किसी की प्राइवेसी को खतरा ना हो और कोई भी नियम ना टूटे, तो उस पर वर्क करेगा। तो गूगल का कहना सही है। अब आते हैं फेसबुक भैया पर। तो फेसबुक विच ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम सेड इट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स, इट इज़ ऑल्सो डिस्कसिंग सम इशूज विद द गवर्नमेंट। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि हम रूल में कुछ इम्प्लीमेंट चाहते हैं, वो सरकार के डिसीजन पे उन्होंने इशू बनाया कि कुछ इशू है उनको। फेसबुक हाउएवर हैज ब्रॉट इन द प्रोविजन ऑफ वॉलंटरी वेरिफिकेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड 24-hour टाइमलाइन टू रिमूव फ्लैग कंटेंट, पीटीआई रिपोर्टेड। उन्होंने पीटीआई में रिपोर्ट किया है कि वो 24 घंटे के अंदर ही जो फ्लैग कंटेंट रहते हैं उन्हें हटा देंगे और उसकी पहचान कर लेंगे। इनका कहना भी सही है, ये सही कह सकते हैं, क्या होता है लोगों का, लेकिन सरकार भी सोच समझ के कह रही है। क्योंकि हमें यहाँ पे सरकार अगर कोई डिसीजन ले रही है तो हमें उस डिसीजन पे आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए कि सरकार हमारे हित के लिए ही सोचती है। कुछ ना कुछ सरकार ने सोचा होगा। यार प्रेजेंट टाइम में जितना देख रहा हूँ यार, हम लोग इस समय बाहरी जगहों के, बाहरी देशों के एप्लीकेशन पे निर्भर हो गए हैं हम लोग। यहाँ ये एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप कहीं और का हो गया, फेसबुक कहीं और का हो गया, यूट्यूब भी कहीं और का हो गया। यार हम लोग इंडियन चीज़ों पे कहाँ कुछ कर रहे हैं और इंडियन डेवलपर को मौका नहीं मिल पा रहा है। चाइना हमसे आगे ग्रो क्यों कर लिया? क्योंकि चाइना ने ऐसा काम किया। तो खैर उसकी बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो मुख्य बात है, मुख्य पॉइंट हम लोग उसके बाद किया जाए, और इस पॉइंट पे मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा। तो आते हैं व्हाट्सएप भैया ने क्या कहा। तो व्हाट्सएप ने क्या कहा? व्हाट्सएप on Wednesday filed a legal complaint in Delhi seeking to block the rules as it said new rules would violate their privacy clauses। जो कि मैंने पॉइंट पहले ही कहा था कि उसने दिल्ली कोर्ट में एक केस कर दिया है कि ये रूल जो है हमारी प्राइवेसी क्लॉज में, जो उनकी प्राइवेसी के नियम जो है उसका उल्लंघन कर रहा है। सही बात है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन को खतरा हो सकता है ना यार। बहुत लड़के होते हैं जो कुछ पर्सनल चैट करते हैं, तो पर्सनल चैट से खतरा नहीं हो जाएगा? अगला इंसान पढ़ रहा है, कैसी गारंटी होता है पर्सनल चैट को लीक ना करें? कोई बैंक के डिटेल्स हो गए, कुछ ऐसी बातें हो गई जो तुम किसी शेयर नहीं कर सकते हो, क्या गारंटी है कि जो बंदा कर रहा है, जो बंदा उस पर नजर रखता है, वो उसको लीक ना करे? इट हैज ऑब्जेक्टेड टू द न्यू रूल व्हिच would require a social media platform to disclose the first originator of a message।
उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया है कि जो नया रूल है, तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि उन्होंने ऐसा ऑब्जेक्शन लगाया है कि नया रूल है उसके थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी के भी मैसेज को डिस्क्लोज करना और फर्स्ट कोऑर्डिनेटर के मैसेज को पकड़ना, ये उनकी पॉलिसी को रोक सकता है, मतलब पॉलिसी के खिलाफ है कि हाँ हम किसी के मैसेज को नहीं पढ़ना चाहते हैं। सही बात है यार, मतलब किसी की कोई पर्सनल चैट हो गई, लाइक कोई बैंक के कॉन्फिडेंशियल मैसेज हो गई जो किसी को शेयर कर रहा हो, तो क्या गारंटी है कि जो अगला बंदा जो इस पर निगरानी कर रहा है वो उसको वायरल नहीं करेगा। तो उसके लिए इसने सही कहा है, मैं उसकी बात को मैं बिल्कुल खारिज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यार आप इतने बड़े डेवलपर, आप लोग को इतना मालूम होना चाहिए कि जो ग्रुप में फीचर डालते हो फीचर ऐसा करो ना कि जो मैसेज ज़्यादा वायरल हो रहा है आप लोग उस पर नजर डालो ना। ऐसा कुछ करो, एक टाइमलाइन सेट करो, एक काउंटडाउन सेट कर दो, जो मैसेज ज़्यादा वायरल हो रहा है उस मैसेज पे आप नज़र करो कि ये मैसेज ज़्यादा वायरल हो रहा है, हम उस पर नज़र करते हैं। और इतना फीचर तो आपको मालूम, जब मैंने ग्रुप में फीचर डाला हुआ है कि हाँ इस पर मैंने इतना मैसेज किया हुआ है, तो आप नहीं कर सकते हो कि हाँ ये मैसेज इतना वायरल हुआ है मैं उसको देखता हूँ, पहला मैसेज कहाँ से आ गया मैं उसको देखता हूँ। ये नहीं कर सकते आप लोग, कर सकते हैं आप लोग करना नहीं चाहते हैं आप लोग। अब ट्विटर भैया की बात किया जाए तो ट्विटर भैया क्या कहते हैं, तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। ये तो बंदे होंगे, मतलब कि हमको लग रहा है बंदे होंगे आने वाले समय में, अब भारत में बंद होने वाले मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादा खिलवाड़ जो होता है ना, खिलवाड़ इन्हीं से होता है। अब सबको छोड़ी, जो मेरी पॉइंट में जो पहले कहा था कि इंडिया जो है इस टाइम पे जो है ना, वो पता ना बहुत बड़े राक्षसों के नीचे पड़ा हुआ है। कैसे मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप यूजर 54.8 करोड़, यूट्यूब के यूजर 41 करोड़, फेसबुक के सब्सक्राइबर 21 करोड़ और इंस्टाग्राम के यूजर 1.5 करोड़ से भी ऊपर। मतलब कि ये जितना पैसा जो है कहाँ जा रहा है, भारत में आ रहा है नहीं, ये पैसा सारा विदेश जा रहा है। और विदेश के लोग क्या करते हैं, इसी पैसे को हमको एज ए लोन के रूप में देते हैं। यार क्या चल रहा है, हमें देखिए ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चलाना गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ इंडिया में वो चीज़ें भी आई नहीं है यार, इंडिया में वो चीज़ें आएंगी कैसे, हम बता रहे हैं। इंडिया में वो चीज़ें तभी आएंगी जब उसका कुछ ना कुछ उपाय होगा, सरकार कुछ स्कीम निकालेगी। क्योंकि यार कोई भी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं पैसे मिलेंगे। हर किसी को नीड होती है, तो सरकार को कुछ ऐसा स्कीम लगाना चाहिए, कुछ ऐसा नियम लगाना चाहिए ताकि डेवलपर लोगों को फ़ायदा हो, और तब डेवलपर लोग वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे। सरकार को कोई कंपनी खोल देनी चाहिए, ऐसी कंपनी जो केवल यही सब काम करे, ताकि नए नए युवाओं को मौका मिले और वो कुछ ना कुछ नया डेवलप करें। आजकल के तो कॉलेज में सही से पढ़ाई नहीं हो रहा है, कंपनी वाले अपने में बिजी हैं, तो कोई तैयार कैसे करेगा। व्हाट्सएप जो बनाया है तो क्या ये सोच के रहा था कि मैं व्हाट्सएप ही बनाऊंगा, उसको सपोर्ट मिला होगा तभी ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ माइंड में आया होगा। वो हम लोग भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ करना होगा। सरकार अगर कुछ ऐसा स्कीम लाती है, अगर सरकार कुछ ऐसा करती है तो मालूम चल जाएगा तो इंडिया वाले क्या कर सकते हैं। जो इंडिया वाले बाहर नौकरी कर रहे हैं ना, जिस दिन ये बेरोजगारी वाला नियम खत्म होता है ना, यार बेरोजगारी का नियम क्या है, सरकार की भी क्या गलती है, इसलिए सरकार ने सबकी मार के रखी है, ये मजबूरी है यार। तो सरकार जिस दिन डेवलपर लोगों को मौका दे देगी कुछ करने का, कुछ स्कीम लगा देगी, मेरी मान लो दोस्तों, जो इंडिया कर सकता है पूरा वर्ल्ड नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई आई लव माय इंडिया एंड आई लव माय इंडियाज़ पीपल। जो विदेश में काम कर रहे हैं ना, ये जितने लोग भी हैं, जो भी कंपनी नासा फासा किसको झांसा दिया झांसा, जितने भी इसमें ज़्यादातर भारतीय ही हैं, और वो जिस दिन यहाँ पे आ गए कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। कुछ ज़्यादा भावुक हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, पसंद आई लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, और जो भी सब्सक्राइब या ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टाटा।